ये एक काफ़ी कॉमन कंसर्न है कि कस्टमर्स अपनी ज़रूरतें बिना समझे ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ ले लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कवरेज अमाउंट है। पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर आजकल काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ के वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केयर सुप्रीम विकास जो कि न्यूएस्ट सुपर अफोर्डेबल प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। Hello everyone and welcome to another insightful session of Ask PB. I am your host Vatsala and आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है या फिर जो पॉलिसी उनके पास है उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है। बट असली सच तो ये है, अगर आप रिसर्च करें एंड सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो आप बिना ओवरपे किए भी एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं पॉलिसी बाजार की हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट स्वर्णिमा मोर, जो हमें बेस्ट एंड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में बताएंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू द शो स्वर्णिमा। थैंक यू। स्वर्णिमा, एक कॉमन कंसर्न ये है कि लोग ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं बिना ये समझे कि उनके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। क्या ऐसा सच में हो रहा है? जी हाँ, ये एक काफ़ी कॉमन कंसर्न है कि कस्टमर्स अपनी ज़रूरतें बिना समझे ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ ले लेते हैं। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। लैक ऑफ कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसी बाज़ार प्लेटफॉर्म पर हर कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे डिटेल्ड कंपैरिजन पॉलिसी के फीचर्स का कर लेना चाहिए। उससे कस्टमर्स को भी ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लान महंगा है और उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो महंगा है, क्या उन फीचर्स की उस कस्टमर को ज़रूरत है या नहीं। इसका एक और रीज़न ये भी है कि बहुत सारे एजेंट्स एंड मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ उन्हीं प्लान्स को ज़्यादा पिच करते हैं जहाँ पे कमीशन उनको ज़्यादा मिल रहा हो, तो वो कस्टमर के लिए हमेशा फ़ायदेमंद हो या ना हो उनकी ज़रूरतों पे डिपेंड करता है। तो एक कस्टमर को हमेशा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक प्लान को एनालाइज करके उसका प्रीमियम चूज़ करना चाहिए। अगर कोई अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कवरेज अमाउंट है जो आपको मिल रहा है। वो आपको अपनी फैमिली के साइज़ और मेडिकल कॉस्ट आपके एरिया में एनालाइज करते हुए लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक 2 अडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड का फैमिली है और आप टियर 1 सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रहते हैं, तो 10 to 15 लाख का कवरेज आपकी पूरी फैमिली के लिए होना ही चाहिए। टियर 2-3 में ये 7 to 10 लाख का कवरेज हो सकता है, तो कवरेज अमाउंट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा रूम रेंट की क्या लिमिट है, क्या आपको एनी कैटेगरी की ज़रूरत है या फिर एक ट्विन शेयरिंग रूम या सिंगल प्राइवेट एसी रूम में हॉस्पिटलाइजेशन से भी आपकी फैमिली की मेडिकल ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। दैट्स अ डिसीजन टू बी टेकन। उससे आपका प्रीमियम कम हो सकता है। नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट क्या है, क्या आपको अपने एरिया में मोस्ट लग्जरियस हॉस्पिटल्स में ही जाना है या फिर स्लाइटली लेस लग्जरियस हॉस्पिटल्स में भी आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो रूम रेंट एंड नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट को एनालाइज करके आप अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं। हाउएवर कवरेज इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट रहे। स्वर्णिमा, क्या आप कुछ लो कॉस्ट या वैल्यू फॉर मनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट कर सकती हैं? हाँ जी, पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर आजकल काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ के वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको कैसे बनाया गया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं आदित्य बिरला के एक्टिव वन प्लान का। एक्टिव वन प्लान एक प्लान है जिसमें एनी कैटेगरी का रूम टाइप अवेलेबल है और तकरीबन 14,000 का उनका नेटवर्क है पैन इंडिया। अभी इसी का एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पे मिल जाएगा एक्टिव वन इकोनॉमी के नाम से, जिसमें ये एनी कैटेगरी रूम टाइप की जगह आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा एक कस्टमर को, और 14,000 की जगह कुछ 10,500 नेटवर्क हॉस्पिटल है इंडिया में। तो इससे कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है अपने प्रीमियम पे। टोटल अबाउट 15 to 20% का डिस्काउंट उनको मिल जाता है। हालांकि कस्टमर को कवरेज उतना ही मिल रहा है, उनको वही फैसिलिटी एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में और स्लाइटली लिमिटेड नेटवर्क हॉस्पिटल में मिल जाएगी। तो ऐसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर। इस पर मैं एक और प्लान सजेस्ट करना चाहती हूँ, केयर सुप्रीम विकास, जो कि न्यूएस्ट सुपर अफोर्डेबल प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसमें रूम टाइप जनरल वार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि कोई भी ऐसा मल्टी बेडेड रूम जिसमें 4 और मोर बेड्स अवेलेबल हो, वो उस रूम में हॉस्पिटलाइजेशन पे कस्टमर को अपने कवरेज अमाउंट तक का पूरा कवरेज एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। ये केयर सुप्रीम जो उनका फ्लैगशिप प्लान है उसी पर बनाया गया है। तो केयर सुप्रीम के अदरवाइज जितने भी बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं वो सब इस प्लान में अवेलेबल है। बस रूम टाइप
की लिमिट है जनरल वार्ड पे, एंड जो उनका नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है उसमें कुछ 1500 से लेकर 2000 हॉस्पिटल पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसे ऑप्शंस देख रहे हैं तो पॉलिसी बाजार सेल्स एडवाइजर से आप इन प्लान्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी पॉलिसी में कुछ हिडन चार्जेस लिखे होते हैं जो क्लेम के टाइम समझ आते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे बचने के लिए कस्टमर्स को सबसे पहले अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को थोरली पढ़ लेना चाहिए पॉलिसी खरीदते वक्त। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिसी वर्डिंग्स में एंड पॉलिसी का कॉपी जो कस्टमर को मिलता है इशू होने के बाद, उसमें फुल डिटेल्स लिखी होती है ऑफ एनी हिडन चार्जेस। अब हिडन चार्जेस का क्या मतलब हुआ? क्या कोई कोपे है जो एक कस्टमर को देना पड़ सकता है अगर वो अपने जोन, अपने एरिया से बाहर जाके ट्रीटमेंट लेते हैं? तो क्या कोई डिजीज़ वाइज सब लिमिट्स हैं जो उनके प्लान में इनकॉर्पोरेटेड है पर उसकी जानकारी कस्टमर को खरीदते हुए नहीं थी? क्या कोई डिडक्टिबल्स है जो उनके प्लान में कस्टमर को ऑलरेडी मिले हुए हैं बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट? इज देयर अ रूम रेंट लिमिट? तो इन क्वेश्चंस का आंसर कस्टमर को अपने पास अवेलेबल होना चाहिए प्रीमियम पे करने से पहले। इसीलिए आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले एक क्वालिफाइड सेल्स एडवाइज़र से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि जिन हिडन चार्जेस का कस्टमर को भी ना पता हो वो भी सेल्स एडवाइज़र उनको पॉलिसी खरीदने से पहले बता सके। लेट्स मूव टू आवर ऑडियंस Q&A सेशन। स्वर्णिमा, हमारा फर्स्ट ऑडियंस क्वेश्चन है कि मुझे 10 लाख का कवर चाहिए लेकिन प्रीमियम बहुत हाई है, क्या करूं? 10 लाख का कवर पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर 460 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 adults एजेड 35 से लेकर 1500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 adults एजेड 35 तक मिलता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से प्लान के फीचर्स हैं जो आपको चाहिए अपनी पॉलिसी में, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल, क्या एक एनुअल हेल्थ चेकअप की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस साल में? क्या आपका ओपीडी का खर्चा 8000 से 15000 रुपये पर मंथ होता है या नहीं होता है? अगर ये सब आपकी ज़रूरतें नहीं हैं तो इनको आप अपनी पॉलिसी बेनिफिट से बाहर रखकर एक अफोर्डेबल 400 to 500 रुपीज़ पर मंथ का फॉर 2 adults भी प्लान ले सकते हैं फॉर 10 lakhs कवरेज। Our second audience question is, कौन सा प्लान बेस्ट होगा अगर मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ढूंढ रहा हूँ? देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्लान खोजते वक्त कुछ फीचर्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ वेटिंग पीरियड्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक डिजीज़ वेटिंग पीरियड। क्योंकि वो सीनियर सिटीजन्स है तो क्या वो 2 या 3 साल तक वेटिंग पीरियड सर्व कर सकते हैं अपने किसी भी क्लेम के आने से पहले? तो वो वेटिंग पीरियड्स रिड्यूस करने का ऑप्शन होना चाहिए। आजकल डे 1 कवरेज फॉर एस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल है, जिनसे आपको पॉलिसी खरीदने के 30 डेज बाद से ही इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए कवर मिल जाता है। तो क्या ऐसा एक डे 1 कवरेज ऑप्शन अवेलेबल है उस प्लान में? और है तो उनको ज़रूर लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को ओपीडी बेनिफिट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उनके मेडिसिन के चार्जेस एंड डॉक्टर कंसल्टेशंस हायर फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो ओपीडी बेनिफिट्स प्लान में होने बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा फ्रॉम वेलनेस पॉइंट ऑफ व्यू आजकल पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर बहुत प्लान्स में एल्डर केयर बेनिफिट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि थर्ड पार्टीज़ जैसे कि इमोहा वेलनेस सर्विसेज से फैसिलिटेटेड होते हैं, जिसमें उनको कॉन्सियर्ज सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, इस टाइप के काफ़ी वेलनेस बेनिफिट्स भी एल्डर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल रहते हैं प्लान में। तो इन सब फीचर्स जिन प्लान में मिले उन्हीं प्लान्स को कस्टमर्स को लेना चाहिए। Our third audience question is, ओपीडी कवर लेना जरूरी है क्या? ओपीडी कवरेज की ज़रूरत एक कस्टमर की प्रेफरेंसेस एंड नीड्स पर डिपेंड करती है। अगर आप एक यंगर कस्टमर हैं जिनका डॉक्टर कंसल्टेशंस या फार्मेसी के बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रहते, और अगर रहते भी है तो साल में मतलब कुछ 2000 से 5000 के बीच में रहते हैं, तो ओपीडी एड ऑन्स पर खर्चा करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि वो बेनिफिट्स ही आपको 2000 से 5000 के बीच में मिलेंगे। हावेवर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल विद वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स या फिर सीनियर सिटीजन हैं जिनको डॉक्टर कंसल्टेशंस, फार्मेसी चार्जेस, डायग्नोस्टिक्स की साल में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो डेफिनेटली ओपीडी कवर लेना चाहिए। ओपीडी कवर के अलावा एक और बेनिफिट जो कस्टमर्स ले सकते हैं फॉर प्रिवेंशन पर्पसेस इज़ एनुअल हेल्थ चेकअप, जिसमें उनको साल में एक बार डायग्नोस्टिक्स की जो लिस्ट अवेलेबल है उसके हेल्थ चेकअप का खर्चा कवरेज मिलेगा। तो बिटवीन ओपीडी एंड एएचसी कस्टमर्स अपनी नीड्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन स्वर्णिमा। मिलते हैं नेक्स्ट आस्क पीबी लाइव सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इंश्योर्ड।